तो हमास और इजराइल की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये जंग भीषण रूप धारण कर रही है और अब इस जंग में स्मार्ट बॉम्ब की एंट्री हो चुकी है। हमास ने इजराइल पर गाजा में हुए अस्पताल पर अटैक पर स्मार्ट बम के इस्तेमाल का गंभीर आरोप लगा दिया है। हालांकि इजराइल ने हमास के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। हमास के बीच भीषण जंग जारी। 14वां दिन बीतने के बाद जंग और ज्यादा आक्रामक रूप लेती नजर आ रही है। दोनों तरफ से जमीन से लेकर आसमान तक बमबारी जारी है। हमास लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है और दूसरी ओर इजराइल हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह करने में जुटा है। इस जंग के बीच 17 अक्टूबर को देर रात गाजा शहर के अहली अरब अस्पताल पर जोरदार हमला हुआ। इस हमले ने सबको दहला कर रख दिया। यह हमला इतना बर्बर था कि 500 लोगों की इस हमले में जान चली गई। सैकड़ों लोग इस हमले में जख्मी हुए। गाजा पर हुए इस भयानक हमले के बाद हमास ने बयान जारी कर हमले का ठीकरा इजराइल पर फोड़ दिया। अब हमास ने इजराइल पर बड़ा आरोप लगाते हुए अस्पताल पर हमला करने के लिए स्मार्ट बम के इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। स्मार्ट बम में क्या क्या होता है? रेडियो कमांड गाइडेंस, टेलीविजन गाइडेंस, इंफ्रारेड होमिंग गाइडेंस, लेजर गाइडेंस, जीपीएस रिसीवर। हालांकि इजराइल ने हमास के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए इस बात का दावा किया कि हमास ने अपनी ही रॉकेट को अपने ही अस्पताल पर दाग दिया। कैसे करता है स्मार्ट बम का? हवाई बम है पीजीएम या स्मार्ट बम। कंट्रोल और गाइडेड सिस्टम से होता है लैस। कुछ में छोटे रॉकेट मोटर्स होते हैं फिट। रॉकेट मोटर बढ़ाते हैं बम की रेंज। फ्लाइट कंट्रोल में करता है मदद। ऊंचाई से गिरने के कारण भटकते हैं बम। 907 किलोग्राम होता है स्मार्ट बम का वजन। बम में किए जा सकते हैं कई हथियार फिट। हाईटेक बॉम्बर से किया जा सकता है लॉन्च। स्मार्ट बम को गाइडेड बम भी कहा जाता है। ये बम बड़ी सटीकता से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करते हैं। यह हवा से जमीन पर गिरने वाला बम होता है। इसका मकसद एक खास टारगेट पर अटैक कर उसे नष्ट करना है ताकि आसपास के इलाकों को नुकसान न पहुंचे। स्मार्ट बम को अमेरिका में बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। दरअसल अमेरिकी वायुसेना ने पहली बार इस बम का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था। बहरहाल हमास के हर आरोप का जवाब आईडीएफ ने दे दिया। सवाल यही, क्या हमास इस जंग को जीतने के लिए अपने ही लोगों के खात्मे पर आमादा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इस जंग के बीच में रूस की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है अपने नागरिकों को लेकर। रूस ने एक बड़ी एडवाइजरी यहां जारी की है अपने नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए। रूस ने अपने नागरिकों को इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, फिलिस्तीन न जाने के लिए कहा है क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा जंग का असर देखने को मिल रहा है। इजराइल की बात करें, फिलिस्तीन की बात करें, जॉर्डन की बात करें, ये तमाम वो इलाके हैं जहां से लगातार हमले हो रहे हैं और इजराइल, लेबनान, जॉर्डन न जाएं। रूस के नागरिक, ये रूस की तरफ से एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है कि नागरिक, ये जो तमाम देश है जहां जंग का सबसे ज्यादा असर और इजराइल तो केंद्र ही है जंग का, वहां पर जाने से जो है वो बचते हुए नजर